हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। तो आज हमारा 6th लेक्चर है इन द सीरीज नोइंग नंबर्स। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 6th क्लास मैथमेटिक्स। ओके, so before starting with my lecture, I would like you all to please like, share and subscribe my channel and please watch it as an ordinary class and not as a lecture. Okay, so let's start with our today's lecture. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लार्ज क्वांटिटीज इन डेली लाइफ डिस्कस करा था कि हम जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं करोड़ और उन सबको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो इन सब के बाद हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर, दैट इज एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने कई बार न्यूज़ वगैरह के अंदर सुना होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 100 पीपल डाइड, आज कोरोना के इतने मामले आए। तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं होता है। अब जैसे वो आपको कहते हैं कि आज, जैसे वो अगर उन्होंने आपको कहा कि आज इंडिया के अंदर 2 लाख केसेस ऑफ कोरोना आए, ओके, जो आजकल आ ही रहे हैं हर रोज़। सो इफ़ समवन सेज दैट टुडे 2 लाख केसेस ऑफ कोरोना आए, तो फिर उसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरे 2 लाख आए हैं। क्या पता वो 1,98,000 हो, क्या पता वो 1 लाख हो, क्या पता वो 2,10,000 हो या 2,01,000 हो। सो क्या करते हैं, वो एक एस्टीमेट सा दे देते हैं कि मतलब आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना है। ओके, सो दिस इज नोन एज एस्टिमेशन और आपने कई जगह ये यूज़ भी करते हो। ओके, और जब आप आगे जाकर अपनी सीनियर क्लासेस के अंदर मैथ्स और साइंस करोगे तो यू विल यूज़ इट एक्सटेंसिवली, आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, आई बेट यू। क्योंकि आगे जाकर जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उसके अंदर मेनली आप राउंडिंग ऑफ टू टेंस, हंड्रेड्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा नहीं यूज़ करते हो। यू यूज़ राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। आप डेसिमल्स की राउंडिंग ऑफ यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे बड़े अजीब से नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन चलती जाती है, एंड देयर यू विल यूज़ estimation very extensively. Okay, so estimation क्या होता है? अप्रोक्सीमेट लगाना किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, और इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ या जो हमें अननोन है उसका एक रफ आइडिया दे किसी को। दैट इज़ व्हेन वी यूज़ एस्टिमेशन। ओके, सो हियर वी हैव एस्टिमेशन। Estimation means giving an approximate value. Giving an approximate value of a thing. Okay, so this is known as estimation. Now, हमारे पास estimation बहुत सारी टाइप्स की होती है। राउंडिंग और एस्टिमेशन को हम मैथ्स के अंदर कहते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ मतलब आपने उसके सबसे करीब, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया तो आपने और मैंने आपको कहा है कि आपको उसके इतने प्लेस वैल्यू का राउंड ऑफ करना है, तो फिर आप उसका सबसे पास वाला वो प्लेस वैल्यू ढूंढोगे। राउंड ऑफ मतलब आपने उसको एक सर्कल देखना और उसके अंदर देखना कि वो उसके सबसे पास कहाँ पर आता है। दैट इज नोन एज राउंडिंग ऑफ। सो हमारे पास एस्टिमेशन या राउंडिंग ऑफ 3-4 तरह, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 डिस्कस करेंगे। दैट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, सो राउंडिंग ऑफ, पहले मैं आपको एक राउंडिंग ऑफ का रफ सा आइडिया देता हूँ। हम एस्टिमेशन बार बार ना यूज करके हम राउंड ऑफ बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, उसका मतलब होगा कि मैं एस्टिमेट टू नियरेस्ट टेंस बोल रहा हूँ और आप आगे जाकर इसके इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे कि आप एस्टिमेट यूज़ ही नहीं करोगे। ओके, सो राउंड ऑफ मीन्स गिविंग द नियरेस्ट वैल्यू दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। अगर मैंने एक चीज़ बोली और मैंने कहा है कि मुझे उसका राउंड ऑफ करके दो, तो आप उसकी नियरेस्ट वैल्यू ढूंढ कर दोगे मुझे। दैट इज नोन एज राउंड ऑफ। सिंपल सी चीज़ है। Okay, so giving the nearest value asked for, मतलब हमने एक वैल्यू
दी है और हमने कहा है कि हमें उसकी नियरेस्ट वैल्यू दो, तो फिर दैट इज नोन एज राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ। नाउ वी विल कम टू राउंडिंग ऑफ टू टेंस। और अगर आपने राउंडिंग ऑफ टू टेंस समझ लिया तो आपको हंड्रेड्स और थाउजेंड समझने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। टू नियरेस्ट टेंस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ऑफ टेंस एंड इफ वी गेट टाइम वी विल आल्सो गो ऑन टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, इसको समझने का एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सा तरीका है। ओके, तो पहले तो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे समझाऊंगा जिससे आपको ये लिंक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस मीन्स गिविंग द नियरेस्ट टेंस वैल्यू फॉर द नंबर गिवन। बस सिंपल, मतलब मैंने आपको एक नंबर दिया और आपने मुझे उसका नियरेस्ट टेंस देना है। जैसे मैंने आपको कहा 43, तो फिर 43 कौन से टेंस के बीच में लाई करता है? यू नो ना टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। तो फिर अगर हम टेंस की बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली टेंस की बात, तो 43 कौन कौन से टेंस के अंदर लाई करता है? 40 और 50 के अंदर। तो अब 43, 40 और 50 में से किसके ज़्यादा पास है? 40 के पास है ज़्यादा, 43। सो आवर आंसर वुड बी 40। एंड आपको ये समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। सो लेट अस से दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। दिस इज आवर होम और हमें अपने घर से एक प्लेग्राउंड तक जाना है। ओके, सो मुझे अपने घर से प्लेग्राउंड तक जाना है और इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स। तो लेट मी मार्क सम वैल्यूज 0 and this would be 5, this would be 10. So here I could take 9, 8, 7 and 6. Here I could take 4, 3, 2 and 1. Okay, so these वैसे ये accurate नहीं है लेकिन you can understand it. So these are the values कि ये 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। सो बिलीव कि आप साइकिलिंग करके अपने घर से प्लेग्राउंड तक जा रहे हो खेलने के लिए। ओके, सो बिलीव दिस कि आप अभी तक सिर्फ 2 किलोमीटर साइकिल करी है आपने और तभी आपको इमरजेंसी आती है, आपको टॉयलेट जाना है और टॉयलेट यहाँ आपके घर पर भी है और प्लेग्राउंड में भी है। सो प्लेग्राउंड में भी टॉयलेट है और घर पर भी टॉयलेट है एंड इट इज़ वेरी 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 अर्जेंट। तो फिर आप देखोगे कि यहाँ से सबसे पास वाली जगह ढूंढोगे ना, तो यू विल सी द प्लेस दैट इज द नियरेस्ट। तो यहाँ पर आपने अभी तक सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल करा, तो घर से आपका डिस्टेंस हुआ सिर्फ 2 और प्लेग्राउंड से आपका डिस्टेंस है 8। सो विच वन वुड यू प्रेफर, ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर और ट्रैवलिंग 8 किलोमीटर्स? ऑब्वियसली यू विल प्रेफर ट्रैवलिंग 2 किलोमीटर्स। तो आप 2 किलोमीटर वापस जाकर वापस घर पर जाओगे। ओके, नाउ टेक अनदर केस कि आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यू हैव ट्रैवल्ड 4 किलोमीटर्स, दिस इज अनदर केस। सो यहाँ पर आपका घर से डिस्टेंस 4 है और आपका प्लेग्राउंड से डिस्टेंस 6 रह जाएगा। ओके, सो यहाँ पर कौन सी जगह ज़्यादा पास है, आपका घर या प्लेग्राउंड? ऑब्वियसली आपका घर ज़्यादा पास है क्योंकि उसका डिस्टेंस सिर्फ 4 है और प्लेग्राउंड का 6 है। सो यू वुड प्रेफर गोइंग बैक टू होम। नाउ लेट सपोज यू हैव ट्रैवल्ड 9 किलोमीटर्स। अब यहाँ से आपका घर 9 किलोमीटर दूर है, प्लेग्राउंड सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, तो आप कहाँ पर जाओगे? ऑब्वियसली प्लेग्राउंड में जाओगे। एंड थिंक दैट यू आर 6 किलोमीटर्स
आपने 6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। सो वेयर वुड यू गो नाउ? अब आपका प्लेग्राउंड ज़्यादा पास है और घर ज़्यादा दूर है, सो ऑब्वियसली यू विल गो टू प्लेग्राउंड। अब एक डिलेमा की सिचुएशन आती है। अगर आप 5 किलोमीटर ट्रैवल करा, आपने एग्जैक्टली 5 किलोमीटर ट्रैवल करा है, आपका प्लेग्राउंड भी उतना दूर है और आपका घर भी उतना दूर है। सो व्हाट प्लेस वुड यू चूज? थिंक इट। आप अगर 5 पर अटके हो तो आप कहां पर जाना प्रेफर करोगे? काफी बच्चे कहेंगे कि दोनों इक्वल है तो कहीं पर भी चले जाओ, बट इफ यू आर अ वाइज डिसीजन मेकर, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है तो यू वुड से मैं तो भाई प्लेग्राउंड पर ही जाऊंगा, आई विल गो टू प्लेग्राउंड, मैं घर पर नहीं जाऊंगा। क्यों? एक वाइज डिसीजन मेकर ऐसा क्यों कहेगा कि मुझे प्लेग्राउंड पर जाना है, मैं घर पर नहीं जाऊंगा? हालांकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल करने में कोई फर्क नहीं है, बट थिंक इट, अगर आप घर पर जाओगे तो आप पहले 5 किलोमीटर घर पर ट्रैवल करोगे, फिर आप 10 किलोमीटर दोबारा प्लेग्राउंड तक ट्रैवल करोगे, क्योंकि आपने खेलना है। खेलना है, आपके लिए कंपल्शन है कि आपने खेलना है, कंपल्शन है कि आपने खेलना है। तो पहले आप 5 किलोमीटर पहले घर तक ट्रैवल करोगे, उसके बाद आप 10 किलोमीटर प्लेग्राउंड तक जाओगे, तो टोटल हो गया 15 किलोमीटर। ओके, वहीं पर आप सोचो कि मैं प्लेग्राउंड चला जाता हूँ, तो प्लेग्राउंड जाओगे तो आपको सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और आपको खेलने को भी मिल जाएगा। दैट इज वाई, तभी हम जो 5 वाला डिजिट होता है, जब वंस के अंदर 5 आ जाए, देन वी राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट टेंस। जो अगला टेंस होता है हम उस पे राउंड ऑफ करते हैं उसे, ना कि पिछले टेंस पे। आई होप इट गिव्स यू a clear idea of what rounding off is. So this was a practical example, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 पर हम क्या करें और ये 5 पर हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम उसे नेक्स्ट टेंस पर लेके जाएं। सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन दैट विल डेफिनेटली मेक यू कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम उसे नेक्स्ट टेंस पर लेके जाते हैं। सो जैसा कि आपको हमारी इस डिस्कशन से क्लियर होगा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। सो लेट अस राइट इट मैथमेटिकली और थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो हियर वी आर सेइंग राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। सो यहाँ पर हम पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमें नंबर दिया है वो कौन कौन से टेंस के बीच में लाया करता है। लाइक आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ 43, 40 और 50 के बीच में लाया करता है। सो वी विल फर्स्ट टेक देम बोथ। जैसे इफ आई गिव यू द नंबर 43 चेंज कर देते हैं, इफ आई गिव यू 74, इफ आई गिव यू 74, तो आप देखोगे कि एक तो 70, इससे पिछला टेंस 70 है और इससे अगला टेंस 80 है। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं लाया करेगा, 74, 70 और 80 के बीच में कहीं लाया करेगा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पॉट आउट, ये आपने स्पॉट आउट करना है कि ये किन दो टेंस के बीच में लाया करता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो वंस डिजिट है, अभी आप टेंस डिजिट भूल जाओ, अभी आप टेंस डिजिट को थोड़ा साइड पे रखो। आप देखो कि जो इसका वंस डिजिट है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अब आपको ये देखना है कि जो इसका वंस डिजिट है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 4 5 से छोटा है। सो इफ आवर वंस डिजिट इज स्मॉलर देन, if our ones digit is smaller than 5, then you have to give the previous tense। मतलब अगर हम 74 को नंबर लाइन पर प्लॉट करें, ओके दिस इज 70 एंड इफ वी टेक इट 75, तो 74 यहाँ कहीं लाया करेगा। ओके, सो 74 किन किन के बीच में लाया कर रहा है, आपको इस नंबर लाइन से क्लियरली दिख रहा है कि ये 70 और 80 के बीच में लाया कर रहा है। ओके, इट इज लाइंग बिटवीन 70 एंड 80। देन आपने ये कंपेयर करना है कि जो इसका वंस डिजिट है, ये जो इसका वंस डिजिट है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है या 5 है। यू हैव टू चेक दिस। तो यहाँ पर हमारा जो 4 है वो 5 से छोटा है। तो अब अगर हमारा वंस डिजिट 5 से छोटा होता है देन हम पीछे वापस अपने घर पर चले जाते हैं, मतलब वी गो बैक टू द प्रीवियस टेंस। सो रिपोर्ट प्रीवियस
टेंस, हमें अपना प्रीवियस टेंस रिपोर्ट करना है। अगर सो नाउ लेट अस चेंज आवर केस। अब हमने केस चेंज करा, मैं उसको रेंज में उसी में रखूंगा, लेकिन नाउ आई विल चेंज द सिचुएशन। नाउ आई से कि यू हैव 77, सो अगेन 77 70 और 80 के बीच में लाया करता है, एंड इट वुड लाई समवेयर हियर ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पर कहीं लाया करेगा आपका 77, सो हियर इज वेयर आवर 77 विल लाई। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली है, 70 और 80 के बीच में लाया कर रहा है। देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक आउट इट्स वंस डिजिट। इसका वंस डिजिट क्या है, 7 है ना, सो 7 इज क्लियरली ग्रेटर देन 5। तो अगर हमारा वंस डिजिट 5 से बड़ा होता है, फिर हम प्लेग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। प्लेग्राउंड की तरफ मतलब कि हम अपना नेक्स्ट टेंस रिपोर्ट करते हैं, मतलब रिपोर्ट नेक्स्ट टेंस, मतलब जो अभी इसके टेंस के अंदर है उसके अंदर 1 प्लस कर दो। एंड जब भी हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करते हैं, हमेशा हमारा आंसर के वंस डिजिट के अंदर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे राउंड ऑफ करा है, हमने उसको नियरेस्ट टेंस में लेके गए हैं। क्योंकि या तो हम यहाँ अपना आंसर 70 रिपोर्ट करेंगे या 80 या व्हाट्सएवर इज द केस, सो वहाँ पर हमारा आंसर तो हमारे वंस डिजिट में तो 0 ही आएगा। नाउ लेट मी चेंज द रेंज ऑल्सो। अब अपनी रेंज चेंज करते हैं और कुछ बढ़िया से नंबर्स पर लेके जाते हैं अपनी रेंज। दैट विल मेक योर माइंड एक्सरसाइज, जो आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएगा माइंड की। सो नाउ लेट मी टेक द नंबर 235। सो यहाँ पर आपने इसे दोबारा से देखना है कौन कौन से दो टेंस के बीच में लाया करेगा। तो ये 230 और 240 के बीच में लाया करेगा क्लियरली, है ना। इट विल लाई बिटवीन 230 एंड 240। एंड so our first step we had identified the range, that is 230 to 240। ये 230 से लेके 240 के बीच में लाई करेगा। then we have to spot कि हमें इसका वंस डिजिट देखना है। so पहले we will spot it on the number line। so 235 यहाँ पर कहीं सेंटर में लाया करेगा। 235 it will lie somewhere here in the center। so यहाँ पर हमने डिस्कस करा था कि अगर हम बिल्कुल बीच में, अगर हम दोनों सिचुएशंस के बिल्कुल बीच में हैं, सो टेक अ वाइज डिसीजन, गो टू द प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड की तरफ जाइए। तो यहाँ पर हमारा प्लेग्राउंड मतलब नेक्स्ट टेंस दैट इज 240। सो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो वंस डिजिट होता है, वंस डिजिट दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। oh sorry, मैंने लेस देन इक्वल टू लिख दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू रिपोर्ट द नेक्स्ट टेंस। ये मैं आपको एक बार आगे जब हम इसको जनरल के अंदर लिखेंगे तब भी डिस्कस करूंगा। सो हियर आर 5 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट टेंस रिपोर्ट करेंगे। सो रिपोर्ट 240, हमारा आंसर आ गया 240। तो आपने देखा कि अगर हम अपना नंबर टेंस के अंदर ले या अपना नंबर हम हंड्रेड्स के अंदर ले जाए, तब भी वंस डिजिट के अंदर तो 0 ही आ रहा है। एंड द सेम इम्प्लाइज आप जितना भी बड़ा नंबर ले लो, आप इसको लैक्स के अंदर, करोड़ के अंदर, आप अरब खरब जहाँ कहीं भी ले जाओ, इसे वंस डिजिट के अंदर तो 0 ही आएगा। एंड दिस इज द, और इससे पहचान होती है कि आपने इसे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करा है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर चलो ठीक है, हमने 230 से लेकर 240 के बीच का तो डिस्कशन कर लिया, अब अगर हम 230 है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है 230 है, तो हम क्या करें। तो आप इसको अपने दोबारा से नीचे वाले डायग्राम पर आइए। ओके, सो 230 मीन्स अभी आप स्टार्ट ही नहीं हुए हो, मतलब अभी तक आपने अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट करी, तो ऑब्वियसली आप घर पर ही अपना पर्पस सॉल्व करोगे। सो दिस इज व्हाट, तो यहाँ पर 230 है, तो हम इसकी रेंज देखेंगे। सो इट लाइज बिटवीन 230 एंड
230 230 और 240 के बीच में लाया करता है। आर यू ऑल एग्री? यस, यू ऑल विल एग्री विद दिस। यहाँ पर अब हमने सेम स्टेप्स रखिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिए इस चीज़ के लिए। स्टेप सेम होंगे लेकिन आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो वंस डिजिट है वो 0 है। नाउ 0 इज क्लियरली लेस देन 5। तो यहाँ पर हम अपना प्रीवियस टेंस रिकॉर्ड करेंगे जो 230 है। सो आंसर क्या आया? 230। अब नाउ इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, अगर आप अपने पेपर के अंदर अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो आप इतने स्टेप्स मत करिए। अगर आपको 230 या कोई टेंस वाला नंबर दिया हुआ है जिसका वंस 0 है तो आप सिंपली वही नंबर दे दीजिए आंसर में। अगर आपको एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसके वंस के अंदर 0 है तो फिर बेझिझक बिना कुछ सोचे वही नंबर वापस आंसर में लिख दो। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर हमें 240 दिया हुआ है तो अगेन अगर हमें 240 दिया तो अब इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। अब ये 230 से 240 के बीच में नहीं लाया करेगा, अब इसकी रेंज 240 से 250 हो जाएगी। नाउ इट्स रेंज विल गेट चेंज, क्योंकि हम लास्ट नंबर नहीं इंक्लूड करते अपनी इस रेंज में। मेक इट अ पॉइंट, हम अपना लास्ट नंबर नहीं इंक्लूड करते क्योंकि हम इस रेंज को कैसे लिखते हैं? फ्रॉम 230 टू 240। एंड यू वुड हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस कि जब भी हम फ्रॉम एनीथिंग टू एनीथिंग करते हैं तो उसके अंदर हम टू वाली टर्म को इंक्लूड नहीं करते अपनी रेंज में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका ये 8th स्टैंडर्ड के अंदर है। आई विल एक्सप्लेन इट, बट यहाँ पर आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए कि अगर आपको दिया है फ्रॉम एक नंबर है टू एक नंबर, तो फिर उसकी जो रेंज होगी उसके अंदर हम जो ये हमारे पास 2 वाला नंबर है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हमें रेंज दी है फ्रॉम 10 टू 20, सो उस रेंज में हम 20 इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो दिस। और बिटवीन, अगर हमें बिटवीन की रेंज दी होती है बिटवीन 10 एंड 20, तो उसके अंदर हम दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस, दोनों जो एक्सट्रीम पोजीशंस होती है उन्हें इंक्लूड नहीं करते। सो ये कंडीशंस होती है फ्रॉम टू और बिटवीन की। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट आवर रेंज। सो अगर हमें 240 दिया है तो एज वी हैव डिस्कस्ड हमारी रेंज चेंज हो जाएगी। हमारी रेंज आ जाएगी 240 से 250। और आप ये रेंज के चक्कर में पड़े हो, आप ये रेंज के चक्कर में पड़े हो। अभी तो मैंने कहा है अगर आपके वंस डिजिट में 0 दिखता है बेझिझक बिना कुछ सोचे वही नंबर वापस रिपोर्ट कर दो। इफ यू आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। हंड्रेड्स में ऐसी गलती मत करना। हंड्रेड्स में क्योंकि हमारे थोड़े से स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज वाई हंड्रेड्स में गलती मत करना। टेंस, इफ यू आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, अगर आपको वंस डिजिट में 0 दिखता है बेझिझक आंखें बंद करके यही नंबर वापस यही नंबर आंसर में लिख दो एंड दिस वुड बी योर राइट आंसर। और ये क्यों होगा हमने 230 का एग्जांपल लेके डिस्कस कर लिया। सो नाउ let us write a genuine trick, एक जनरल मेथड कि हम कैसे करें नियरेस्ट टेंस को राउंड अप। तो हमने अपने हर एक उसके अंदर 3 स्टेप्स लिखे हैं। तो वी कैन इन 3 स्टेप्स इजीली कंपेयर कि हमारा नंबर कहाँ पर राउंड ऑफ होएगा इफ वी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। सो मेथड, नाउ वी कम टू आवर मेथड 1। पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई रेंज। आइडेंटिफाई रेंज, रेंज भी आइडेंटिफाई करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको मान लो एक नंबर दिया है 472 आपको एक नंबर दिया है, उसकी रेंज क्या होगी? आप वंस को छोड़ के आगे के दोनों डिजिट लिखो, उसके पीछे 0 लगा दो। उसके बाद आप जो 10th डिजिट है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, ये आपकी रेंज बन गई। सिंपल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप नंबर लाइन पे विजुअलाइज करके आप अपनी इसकी रेंज निकाल सकते हो। नहीं तो सिंपल है, आप अपना वंस डिजिट के आगे जितने भी डिजिट्स हैं सबको लिखो और वंस डिजिट की जगह पे 0 लिखो। देन टेंस डिजिट उठाना, कोई और डिजिट नहीं, टेंस डिजिट उठा के उसमें 1 प्लस कर दो और फिर पूरा सेम टू सेम लिख दो। दिस इज हाउ आवर रेंज इज कैलकुलेटेड इन अ शॉर्ट ट्रिक।
आइडेंटिफाई रेंज. सो इफ योर रेंज इज आइडेंटिफाइड, और ये रेंज आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लास्ट में आता है कि हमें या तो प्रीवियस टेंस रिपोर्ट करना है या अगला टेंस, तो फिर वो हमें रेंज से ही पता चलता है कि कौन सा प्रीवियस टेंस है और कौन सा अगला टेंस. नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर वंस डिजिट. वंस डिजिट का कंपैरिजन करो किसके साथ? सो लेट अस राइट द कंडीशंस फॉर वंस डिजिट कंपैरिजन. कंडीशंस लिखते हैं. पहली, इफ वंस डिजिट, अगर जो हमारी वंस डिजिट है इट इज लेस देन 5, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? रिपोर्ट, ओह सॉरी ये तो हो गया. इफ वंस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर जो हमारी वंस डिजिट है वो 5 से बड़ी है, देन नेक्स्ट टेंस, हम अगले टेंस पर जंप कर जाएंगे. ओके, क्लियर है? हमने एग्जांपल्स भी लिए. सो यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि नेक्स्ट टेंस क्या होता है. मतलब जो आपकी रेंज का सेकंड नंबर है वो, और प्रीवियस टेंस का मतलब जो आपकी रेंज का फर्स्ट नंबर है. सो इफ वंस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, नेक्स्ट टेंस. सेकंड, इफ वंस डिजिट, जो हमारी वंस डिजिट है इज स्मॉलर देन 5, देन प्रीवियस टेंस. तो हमने अपना पिछला टेंस मतलब रेंज का फर्स्ट नंबर देना है. और थर्ड केस, इफ वंस डिजिट इज इक्वल टू 5, देन दोबारा से नेक्स्ट टेंस ही देना है हमें. और ये हमने क्यों देना है ये हमने पहले डिस्कस करा है. ओके, सो दिस इज द मेथड. और ये थर्ड स्टेप हमारा क्या है? एज पर द कंडीशंस, as per the conditions give the answer. Okay, so हमने conditions के अंदर आंसर डिस्कस कर लिया कि क्या आएगा. so this is how we round off our numbers to the nearest tens. तो जैसा कि अब हमारा टाइम हो चुका है, so I will not go on to the next topic that is rounding off to hundreds and thousands. वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे. Till then, bye bye and take care, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye.